नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण जो कि दिनांक 8 नवंबर को होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव आपके राशि पर मतलब कर्क राशि पर किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है दिनांक 8 तारीख को, वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में देखा जाएगा। इसका जो सूतक है वो आपको सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको देखना होगा। उसी प्रकार जो वृद्ध, अशक्त या फिर गर्भवती महिला है उनके लिए भी सुबह 11 से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है उसमें आपको जो सूतक है वो इसके बारे में देखना होगा या फिर वो ओबे करना होगा। उसी प्रकार सूर्यास्त के बाद का जो समय है उसमें आप स्नान, देव पूजा, तर्पण, श्राद्ध, जप, होम, दान कर सकते हो। गर्भवती महिला है उनके लिए कहना चाहूँगा कि पहले तो बात वो घर से ही बाहर ना निकले। अगर आपको निकलना ही पड़े तो जो रेज वगैरह है सूर्य की वो सीधे सीधे नहीं देखना, उसके जो विपरीत परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो ये जो बात थी वो मतलब जो जनरल बात है, मतलब ग्रहण के बारे में जो जनरल बातें होती है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम ग्रहण के बारे में आपके राशि पर इसका प्रभाव क्या होगा उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे कि इसके पहले का जो ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था, वो हमने 25 अक्टूबर को देखा जब ये था मतलब लक्ष्मी पूजन था दिवाली की। अब ये जो ग्रहण है वो 15 दिनों में दूसरा ही ग्रहण मतलब चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव है वो आपके लिए खासा होगा, क्योंकि अभी जो मंगल है वो भी वक्री हो चुका है दिनांक 30 अक्टूबर तक। अब ये जो मंगल है वो वक्री रहेगा करीबन 30 अक्टूबर से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय है, मतलब करीबन 2.5 महीने ये जो मंगल है वो वक्री कर रहेगा। इसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा इसके संदर्भ में जो वीडियो हमने अपलोड किया है, इस वीडियो के अंत में इसके जो लिंक है वो भी मैं दे दूंगा, ज़रूर आप देख लीजिए तो आपको पता भी चलेगा कि वक्री मंगल का प्रभाव क्या होगा। अब यहाँ पर मंगल भी वक्री है और जो ग्रहण है वो भी होने जा रहा है, अर्थात आपकी राशि मतलब कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो आपके दशम भाव में चंद्र राहु की युति होने जा रही है, आपके सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति भी होने जा रहे हैं। उसी प्रकार जो मंगल है वह आपके व्यय भाव में मतलब मिथुन राशि में वक्री है। तो आपके लिए जो स्ट्रेस या फिर टेंशन है वो आपने करीबन 29-30 तारीख से ही देखना शुरू किए रहेंगे कि काम जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, काम जो है पेंडिंग होते जा रहा है, अनवांटेड स्ट्रेस है वो आ रहा है। तो इसी प्रकार की जो बातें हैं वो या जो ग्रहण कालावधि है उसमें ज़्यादा देखी जाएगी, अर्थात ग्रहण का जो परिणाम होता है वो करीबन 2-3 दिन अगल बगल वाला होता है। जैसे कि इस ग्रहण का जो परिणाम है, प्रभाव है वो खासा देखा जाएगा 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 दिनों में यह जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो आप पर देखा जाएगा। तो क्या करना चाहिए या फिर क्या कैसी बातें जो है वो आपको हैंडल आउट करनी चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और आपकी जो राशि है, देखिए आपके राशि का जो स्वामी है वो भी चंद्रमा है जो राहु की युति में होने जा रहा है और चंद्र ग्रहण भी है। तो इसका जो परिणाम है वो खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके बारे में ज़्यादा देखा जा सकता है। आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है या फिर आपके बार अन्याय हो रहा है या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, किस तरह से काम किया जाए इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो ये जो सभी बातें, देखिए आपकी जो राशि है वो थोड़ी इमोशनल है लेकिन हार्ड वर्किंग भी काफ़ी है। तो आपको थोड़ा सा डट कर इसका सामना करना होगा। किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आपको थोड़ा सा डट कर सामना करना होगा, ये बात जान लीजिए। इसी प्रकार आपके घर के जो लोग होंगे, खास करके जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। अब ये जो मंगल जो कि आपका पंचमेश है, दशमेश है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो मैंने कहा कि आपको आपका जो भी कर्म, जो भी आप काम करते हो उसके संदर्भ में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो भूल कर भी किसी प्रकार के बड़े या फिर छोटी रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेते हो तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो। आपकी जो रिस्क है वो आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, तो ध्यान रखें। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो बातें काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो ग्रहण होता है, खास करके जो चंद्र ग्रहण होता है, उसमें हमारा जो मन है, जो विचार है वो भ्रमित होते हैं। मतलब उन दिनों में आपको लग सकता है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसका बहुत बुरा परिणाम होगा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो या फिर डट कर अगर सामना करते हो तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो सकती है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको संयम रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इमोशंस में बिल्कुल भी नहीं बहना। इमोशन में बहकर अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो उसके जो परिणाम है वो आगे आने वाले जीवन पर आपके साथ हो सकते हैं। तो 5 दिनों का जो बात है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना
आवश्यक होगा। अगर इसमें अगर आप जो भी हमने बातें कही इसके ऊपर आपका ध्यान देते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि इन दिनों में आपकी जो रोज़मर्रा की जो काम है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के लिए जो ग्रहण है उसका जो परिणाम वो किस प्रकार का होगा। इसी प्रकार हर राशि के लिए जो वीडियो है वो हमने अपलोड किए है, जिसकी जो लिंक है वो पीछे मतलब डिस्क्रिप्शन जो अंत में मैं दूंगा, ज़रूर देखिए। अन्य अन्य राशि का जो ग्रहण का जो फल है वो भी देखा जाएगा, दिया जाएगा। आज का जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।